सलामुअलैकुम एंड एज़ यू ऑल नो कि मैंने जितने पास्ट पेपर्स हैं उनकी जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। जो क्वेश्चंस आपको नेट पर नहीं मिलते या हम सर्च करते रहते हैं अवेलेबल नहीं होते, वो सारे के सारे मेरी कोशिश है कि हम चैनल पर अपलोड कर दूँ। तो जिस तरह मुझे प्रॉब्लम हुई है आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो MCQs हैं ये हैं BCQs हैं, ये हैं फार्मा के। फार्मा में हमारे पास थर्ड सेमेस्टर में थर्ड ईयर में फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में फार्मा होता है। जो फिफ्थ सेमेस्टर के फार्मा के MCQs हैं वो मैंने पहले अपलोड कर दिए थे और मैं मज़ीद भी अपलोड करूँगी। लेकिन अभी जो है वो क्योंकि सिक्स सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं फार्मा के, तो मैं अभी सिक्स सेमेस्टर यानी थर्ड ईयर फाइनल के जो है वो फार्मा के MCQs अपलोड कर रही हूँ। और ये मोस्ट रिपीटेड हैं और जिन लोगों ने स्लाइड्स नहीं देखी अगर वो इनको देख लेंगे तो साथ में उनके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते जाएंगे। टाइम वेस्ट किए बगैर आइए स्टार्ट करते हैं। द हाइपोथैलेमस ऑल्सो सिंथेसाइज द प्रिकर्सर प्रोटीन ऑफ हार्मोन। तो हार्मोन का प्रिकर्सर प्रोटीन भी हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज करता है। तो वो कौन सा होता है? वो होता है ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। ओके, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या CRH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ पेप्टाइड प्रोओपियोमेलानोकॉर्टिन। ठीक है, पेप्टाइड प्रोओपियोमेलानोकॉर्टिन। तो पेप्टाइड प्रो और प्री में जो है वो हम कंफ्यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो पी प्रो ओपियो हमने इस तरह करके शॉर्ट बनाया हुआ था, पी प्रो ओपियो, तो इससे जो वो याद हो जाता है। यानी जो आपका CRH है वो सिंथेसिस भी करता है और रिलीज भी करता है पी प्रो ओपियो को। ओके, थेराप्यूटिक कॉर्टिकोट्रोपिन प्रिपरेशन आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। जो आपका थेराप्यूटिक हम कॉर्टिकोट्रोपिन इस्तेमाल करते हैं तो हमें जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरीज जो डोमेस्टिक एनिमल्स के होते हैं हमें वहाँ से जो है मिल रहा होता है। तो ये ऑप्शन इतने मिलते जुलते हैं कि अगर आपने स्लाइड्स वगैरह नहीं देखी होगी तो आप कभी भी जो है वो इसके आंसर प्रॉपर्ली नहीं लगा सकेंगे। सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज सिचुएटेड बाय अनदर पिट्यूटरी हार्मोन। ठीक है, हमने अगर आप लोगों ने मेरे गाइडेन की वीडियोस देखी हैं तो हमने सबने साथ पढ़ा था कि सिक्रेशन के लिए समटाइम्स दूसरा हार्मोन होता है और फॉर्मेशन के लिए दूसरा हार्मोन होता है, यानी स्टिमुलेशन के लिए दूसरा हार्मोन होता है, सिक्रेशन के लिए दूसरा हार्मोन होता है। तो यहाँ पे वही बात है कि सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज सिचुएटेड बाय अनदर पिट्यूटरी हार्मोन और उसको हम क्या कहते हैं? सोमेटोस्टेटिन। इट्स अ बॉडी ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन पूरी बॉडी में होता है, तो वहाँ पर जितने भी सोमेटोस्टेटिन जहाँ पर भी होता है सोमेटोस्टेटिन पूरी बॉडी में जो है सोमेटोस्टेटिन जो हेल्प करता है ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करने में। जहाँ जहाँ बॉडी सेल्स होंगे वहाँ पे जो है वो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन होगी और बॉडी बड़ी होगी। क्योंकि अगर ग्रोथ सिर्फ एक एरिया की होना शुरू हो जाएगी तो वो आपको डिफॉर्मिटी की तरफ ले जाती है। ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम एनिमल सोर्सेज इज़ हाईली इनएफेक्टिव इन ह्यूमन्स। अगर हम एनिमल से ग्रोथ हार्मोन्स लेते हैं तो ह्यूमंस में हाईली इनफेक्टिव होता है। हम कुछ मेडिसिन ले सकते हैं एनिमल से, या कुछ मेडिसिन हमारी ऐसी होती हैं जिन्हें हमें ह्यूमन बॉडीज से गुजार कर फिर अपने पास जो है इस्तेमाल करने के लिए लाना होता है, ताकि एनिमल बॉडी में जो है वो उसकी एंटीबॉडीज़ बन जाएँ, फिर एंटीबॉडीज़ के साथ हम उसको यूज़ करें। लेकिन जो ग्रोथ हार्मोन है वो एनिमल्स के और हमारे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। हम उनको किसी तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते, तो इतना कोई हाईली इफेक्टिव नहीं होता अगर हम एनिमल सोर्स से जो ग्रोथ हार्मोन लें। ओके, द टू डिस्टिंक्ट सोमेटोस्टेटिन रिसेप्टर आर SSTR2 एंड SSTR5। यानी सारा सही है, 2 और 5 की सीरीज जो है वो याद रखिएगा। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इज डेकापेप्टाइड। ओके, pulsatile secretion of GnRH is essential for gonadotropin releasing hormone is essential for the release of luteinizing hormone। अच्छा, देखें सीन ये है कि जिन्होंने स्टार्टिंग में फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ ली है, गाइडन देख ली है, गाइडन के बाद उन्होंने रिवीजन के लिए म्यूज़ देख ली है, मैंने म्यूज़ देखी थी रिवीजन के लिए, एक दफ़ा गाइडन पढ़ ली बस बहुत है। तो उन्होंने जो है वो ये सारी हिस्ट्री पहले से पढ़ी हुई है। उनको सिर्फ क्या करना है कि अब दोबारा से जब फार्मा रिपीट हो रहा है तो उनके पास सारी फिजियोलॉजी पहले से मौजूद है, उन्हें सिर्फ फार्मा देखनी है और कुछ पॉइंट्स याद करने हैं, उनका क्लियर हो जाएगा। वो लोग जो जिन्होंने स्टार्टिंग में फिजियोलॉजी को नहीं देखा, वो स्टार्टिंग से ही BCQs पे फोकस करते आए हैं, उनको मे बी ये इतना समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं हर MCQ उस हद तक तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की गाइड एंड फिजियोलॉजी उठा लें और फिर उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दें। तो जितनी भी ग्रोथ हार्मोन की जितनी फिजियोलॉजी थी हम पहले पढ़ चुके हैं, और इसलिए मैं बिल्कुल
शॉर्ट करके ये सारा ले जाऊंगी साथ में, इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। हाँ, वो जो MCQs मैंने टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाए हैं वो ज़रूर मैं शेयर करूँगी और उस पर भी मैं एक्सप्लेनेशन ज़रूर दूँगी। तो जो आपके पास सेल सिक्रेशन है नोरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन की, वो किससे की कौन से हार्मोन की रिलीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होती है? वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की रिलीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ओवेरियन फॉलिकल ग्रोथ एंड मैच्योरेशन इज कॉज्ड बाय द इंजेक्शन ऑफ FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इंजेक्शन की वजह से या लगने की वजह से होती है, यानी caused by injection of FSH। ठीक है। प्रोलैक्टिन सिक्रेशन इज इनहिबिटेड बाय डोपामीन एक्टिंग ऑन D2 रिसेप्टर। डोपामीन से नहीं होता, डोपामीन अगर D2 रिसेप्टर पर क्या कहना चाहिए एक्ट करना शुरू कर दे तो ही आपके प्रोलैक्टिन की सिक्रेशन जो है इनहिबिट हो जाती है। द मेजर यूज ऑफ वैसोप्रेसिन इज टू ट्रीट डायबिटीज इंस्पिक्टस। ओके, वैसोप्रेसिन हैज़ बीन मॉडिफाइड टू डेस्मोप्रेसिन, यानी सिर्फ नाम में कुछ चेंजेस आए थे और वो भी तब आते हैं जब एक ही मेडिसिन पर ज़्यादा कंपनीज केस कर देती हैं। वो भी एक बहुत अलग से बड़ा मामला है, मैं इंटरनेट पर इस बात को इस तरीके से नहीं कर सकती। कोई क्लिप यूज़ कर ले बाद में मुझ पर भी केस हो, लेकिन जब ज़्यादा किसी एक फॉर्मूला पर केसेस बन जाते हैं या कुछ इस तरीके की बातें सामने आने लग जाती हैं तो फिर उसका जो नाम है उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है, या डिफरेंट कंपनीज उसका जो एक क्या कहना चाहिए उसका एक जो फार्मोलॉजिकली जो एक नेम है उसका एक पोर्शन लेकर और बाकी अपना ऐड करके एक नया नाम बना लेते हैं। तो अब जो है वैसोप्रेसिन का जो मॉडिफाइड नेम है वो है डेस्मोप्रेसिन। ओके, इनएडिक्वेट सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन रिजल्ट इन ब्रेडिकार्डिया। अगर थायराइड हार्मोन जो है वो सही क्वांटिटी में सिक्रेट नहीं होगा तो आपको ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। थायराइड ग्लैंड इज मेड अप ऑफ मल्टीपल फॉलिकल दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स। थायराइड ग्लैंड बहुत सारे मल्टीपल फॉलिकल से बना होता है, लेकिन जो उसकी फॉलिकल की जो मतलब लेयर्स होती हैं ना वो सिंगल लेयर एपिथेलियल सेल्स की होती हैं। ओके, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्टिंग एज मीडिएटेड बाय CMP and leads to the stimulation of iodide uptake। ओके, iodide uptake ये भी जो है वो हमने CMP और एसिटाइलकोलिन वाले जितने भी पंप वगैरह सब पढ़े थे, ये भी हमने फिजियोलॉजी सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में ही पढ़ लिए थे, तो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। इन न्यूक्लियस द अटैचमेंट ऑफ T3 is specific T3 to specific receptor leads to RNA। अगर न्यूक्लियस में D3 रिसेप्टर से T3 जो है स्पेसिफिक रिसेप्टर पर जो है वो अटैच होता है which leads to RNA। ओके, लेवोथायरॉक्सिन ड्रग इज गिवन इन हाइपोथायरॉयडिज्म। लेवोथायरॉक्सिन हाइपोथायरॉयडिज्म में दिया जाता है। ओके, द फार्माकोलॉजी ड्रग ऑफ आयोड इनहिबिट द आयोडिनेशन ऑफ टायरोसिन। Chemotherapy of infectious and neoplastic disease। Cell wall composed of a polymer peptidoglycan। हम जो है वो कीमोथेरेपी के भी हमारे पास एक पोर्शन है, मैं आपके साथ TOS तो शेयर नहीं कर सकती, हमें अलाउड नहीं है, बट TOS के अकॉर्डिंग जो MCQs आएंगे ना मैं आपको उसके परसेंटेज वीडियो के साथ बता दूंगी इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं एक्सप्लेनेशन भी साथ में दूंगी आपको। तो एक कीमोथेरेपी और इन्फेक्शियस एंड न्यूप्लास्टिक डिजीज़ की भी एक परसेंटेज है, आई गेस 12% MCQs इसमें से आ रहे होते हैं, तो इस छोटे से में भी मैंने ऐड किए हैं, लेकिन बाकी वीडियोज़ में भी हम उसको ज़्यादा थोड़ा सा पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर मुश्किल नहीं है। सेल वॉल कंपोज ऑफ अ पॉलीमर, तो उसमें क्या होता है पेप्टिडोग्लाइकेन होता है। व्हाट पार्ट ऑफ द सेल वॉल सिंथेसाइज रिक्वायर एक्टिवली प्रोलाइफरेशन ऑर्गेनिज्म इनहिबिटर। Okay, these are the most important member of the group of antibacterial drug except antiviral। तो इनमें ये सारे के सारे जो है वो important members हैं एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स के, जितने भी हैं ये बीलेक्टम, एंटीबायोटिक्स, वेनकोमाइसिन, लेकिन जहाँ पर लिखा हुआ ही पूछ रहे हैं एंटीबैक्टीरियल का है, अगर आ जाएगा एंटीवायरल तो फिर एक्सेप्शन में वही जाएगा, जाहिर सी बात है। अमंग द मोस्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स द लीस्ट टॉक्सिक ड्रग नोन एज पेंसिलिन्स। जितने भी इफेक्टिव मतलब हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं हर एक के थोड़े बहुत से जो है इफेक्ट्स ज़रूर होते हैं, सब जानते हैं, लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा लीस्ट टॉक्सिक ड्रग है वो है पेंसिलिन। मेंबर ऑफ पेंसिलिन ग्रुप फैमिली डिफर फ्रॉम वन अनदर इन आर सब्स्टिट्यूट अटैच टू द 6 अमाइनो पेंसिलिनिक
एसिड रेजिड्यू, ठीक है। तो डिफरेंस किस तरह आता है पेनिसिलिन फैमिली में, क्योंकि इसके भी बहुत सारे अभी फ़िलहाल ग्रुप्स हो गए हैं। तो इसमें जो 6 आपके पास अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड रेजिड्यू है, इसमें R सब्स्टिट्यूट जो है वो उसकी अटैचमेंट से आपको पता चलता है कि ये भाई कौन सा फैमिली मेम्बर है या कौन सा नंबर है। ओके, द पेनिसिलिन इंटरफेयर्स विद द फर्स्ट स्टेप ऑफ बैक्टीरियल वॉल सिंथेसिस। तो पेनिसिलिन किस तरह काम करती है, फर्स्ट स्टेप ऑफ बैक्टीरियल वॉल सिंथेसिस को डैमेज करके। इसका मिड स्टेप क्या होता है, सेकंड लास्ट स्टेप ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। ओके, इसका फर्स्ट स्टेप, इसका पेनिसिलिन इंटरफेयर्स विद द लास्ट स्टेप ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। ओके, पेनिसिलिन जो है वो बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस के लास्ट स्टेप पर काम करना शुरू करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्मेंटेशन प्रोसेस इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन। एरोबिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन। आफ्टर द फर्मेंटेशन प्रोसेस पेनिसिलिन इज रिकवर्ड एज पोटेशियम पेनिसिलिन। Antibiotic success related to the antibiotic size, charge and hydrophobicity is causing cell death. Penicillin are usually effective against rapidly growing organisms. Penicillin inactivates numerous protein, the bacterial cell membrane. Okay. Exposure to penicillin cell wall synthesis to lead the anatomical changes, prevent cell wall synthesis and lead to morphological changes. जब अगर आपकी सेल वॉल पेनिसिलिन का जो एक्सपोजर आपकी बॉडी के साथ जब होता है तो उसमें सेल वॉल में क्या चेंजेस आते हैं, एनाटॉमिकल चेंजेस उसके साइज और शेप में। तो उसमें क्या होता है कि ये सेल वॉल को सेल वॉल की सिंथेसिस को रोकता है और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो कर देता है उसके शेप में। ओके, ट्रांसपेप्टाइडेजेस catalyzed reaction is inhibited penicillin. The antibacterial effect of a penicillin is result of destruction of cell wall by autolysis. Okay, destruction of cell wall by autolysis. The factor that determined the susceptibilities of PBBs to these antibiotics does not include hydrophilicity of the particular B-lactam antibiotics. In penicillin, the max antibiotic production occurs in second phase. Okay, तो ये तो फिलहाल कुछ MCQs थे आपके अराउंड 34। इसके अलावा जो MCQs टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनेंगे मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और ये सबसे ज़्यादा कॉमन और ज़्यादातर आने वाले MCQs हैं जिनमें आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने चाहिए, फिर ही आप कर सकते हैं। जिनको आपने अगर पढ़ के जो है वो ज़रूर जाना है अगर आपके एग्ज़ाम्स है तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बड़ी मुश्किल से ये MCQs वगैरह मिलते हैं तो काइंडली इनको अपने पास सेव कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर रख लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम्स में या फ्यूचर में आपके जूनियर्स हैं उनको एग्जाम्स में ज़रूरत पड़े तो आप उनको दे सकें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। और फॉर PDFs ऑफ ऑल दीज थिंग्स आप मुझे अपना सिर्फ email ID जो है वो इंस्टा पे या FB पर सेंड किया करें, क्योंकि मेरे पास सारा डेटा जो है वो ड्राइव में है तो मैं वहाँ से आपको डायरेक्टली ईमेल कर सकती हूँ, या फिर व्हाट्सएप लिंक दे दिया करें तो मैं सीधा जो है वो आपको फॉरवर्ड कर सकती हूँ ईजीली। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक यू।